Hello everyone, welcome back to my channel Harshida Education. In this video, we are going to start our chapter 6, that is Expert Detectives from Class 7 English Honeycomb Book of English NCERT syllabus. So in this video, I will tell you the summary of this chapter in Hindi. But before I'll tell you this summary of this chapter, let us know something about the chapter. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो चैप्टर है इसमें एक निशाद नाम का एक लड़का होता है जो कि 7 साल का लड़का होता है और उसको 7 के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि उसके नाम का जो मतलब है वो संगीत साज का सुर है। और उसकी एक 10 साल की बहन है जिसका नाम होता है माया। तो दोनों की दोनों यानी कि जो निशाद है और जो माया है वो दोनों ही मिस्टर नाथ के बारे में बहुत सा इंफॉर्मेशन लेना चाहते थे, उसके बारे में जानना चाहते थे। फिर एक दिन क्या होता है कि जो निशाद होता है उसका जो एक मार्बल होता है यानी कि जो कंचा है वो लुढ़क कर मिस्टर नाथ के कमरे में चला जाता है और निशाद को मिस्टर नाथ को देखने का एक मौका मिल जाता है। तो जब वो उसके रूम में जाता है तो वो देखता है क्या कि मिस्टर नाथ कोई बदमाश है जो अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भाग रहे हैं। और वो ये भी देखते हैं कि उसके चेहरे पर बहुत सारे निशान लगे हैं, तो क्यों लगे हैं, उसका कोई फ्रेंड है कि नहीं है। वो इस तरह से बहुत उसके बारे में पता करना चाहते हैं। अब निशाद की जो मम्मी है वो एक डॉक्टर है जो कि मिस्टर नाथ को एक पेशेंट की तरह ट्रीट करती थी और वो ये भी जानती थी कि जो मिस्टर नाथ है वो बहुत ही पोलाइट इंसान है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द समरी ऑफ दिस चैप्टर। अब इस कहानी में हमने देखा कि लगभग हाफ डजन आप देख सकते हो कि कैरेक्टर हैं, उसमें 3 तो बच्चे हैं। एक नरेटर है, उसका छोटा भाई निशाद है जिसको हम 7 कह रहे हैं, और एक कैरेक्टर है जिसका नाम है माया जो कि निशाद की बहन है। तो ये तीनों की तीनों बहुत ही एकदम आप कह सकते हो एक्सपर्ट एकदम डिटेक्टिव्स बन जाते हैं, एकदम जासूस बन जाते हैं। ठीक है, इसीलिए इस चैप्टर का नाम एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स रखा गया है। उनकी जो माँ है वो एक डॉक्टर है जिनका अपना खुद का क्लिनिक है और इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो है मिस्टर नाथ जिनके ऊपर पूरी स्टोरी बताई गई है। तो जो शंकर के घर में किराए पर रहते थे यानी कि रेंट पर रहते थे, तो माँ जो है वो उसका इलाज करती है मिस्टर नाथ का। अब रमेश नाम का एक लड़का जो है वो नीचे एक रेस्टोरेंट में काम करता है और उनके लिए भोजन और चाय वहाँ से लेकर आया करता था। और जो मिस्टर नाथ है वो उसको एकदम कैश में उसको पैसे दे देते थे और इवन उसको बख्शीश भी दे देते थे क्योंकि वो उसके लिए खाना चाय ये सब लेके आया करता था। ठीक है, अब बच्चे अपना काम शुरू कर देते थे। वो क्या करते थे, मिस्टर नाथ के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते थे। उनके विचार से जो मिस्टर नाथ है वो बहुत ही रहस्यमय व्यक्ति हैं, रहस्यमय आप कह सकते हो कि मिस्टीरियस, जिसके बारे में बहुत कुछ जानने जैसा होता है। तो उसका वहाँ पर कोई भी दोस्त नहीं होता है। निशाद को उसके प्रति बहुत ज़्यादा सहानुभूति होती है और वो इस मामले में बहुत जो अपने सिंपैथी दिखाता है। इवन वो उनके साथ बहुत ही समझदारी पूर्वक अपना जो बिहेवियर है वो उस तरह से करता है। अब यहाँ पे जो नैरेटर हमको बताया गया है, नैरेटर ये बता रहे हैं कि उनको पूरा विश्वास है कि जो मिस्टर नाथ हैं वो कोई जेल से फरार हुए अपराधी हैं। निशाद को इस बात पर डाउट है, उसको ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, पर वो सच्चाई जानना चाहता था कि वाकई में ऐसा है कि नहीं है। तो वो इस मामले में काफ़ी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा था। और यहाँ पे जो नैरेटर है उसके पास निशाद के हर एक कन्फ्यूजन का, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था, जवाब था। तो वो सोचता है कि मिस्टर नाथ को कोई गरीब व्यक्ति नहीं है, शायद उसके पास करोड़ रुपए हैं जो कमरे में पेटी में वो बंद रखते हैं। पर वो नाथ के चेहरे पर काले दाग भी नोट करता है। हो सकता है कि जो नाथ है उसको पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई होगी और उसमें उसको गोली लग गई होगी। पर निशाद उसके इस जो संचय है उसको उसका विरोध वो करता है। मम्मी ने उसे बताया था कि नाथ के चेहरे का वो जो दाग है वो किस कारण है, वो जलने के कारण उसके चेहरे पर दाग लग गए हैं। ठीक है, अब एक दिन क्या होता है, एक दिन निशाद जो होता है वो अकेले अपनी माँ के साथ
गिरगाम के क्लिनिक में जाता है। वो मिस्टर नाथ को दुबला निर्धन मतलब एकदम गरीब देखकर काफ़ी दुखी हो जाता है। फिर वो मिस्टर नाथ के कमरे में जाकर उसके हाथ में एक चॉकलेट थमा देता है क्योंकि उसको बहुत दया आती है, और उसे एक और आप कह सकते हैं फैक्ट की इन्फॉर्मेशन मिलती है। रमेश उसे बताता है कि मिस्टर नाथ से मिलने पर हर संडे को एक आदमी आता है, और वो आदमी कैसा है, वो लंबा गोरा और एकदम आप कह सकते हैं स्टाउट काठी का है, जो खूब ज़्यादा बोलता है। मिस्टर नाथ तो केवल उसे सुनते ही रहते हैं, पर निषाद को फिर भी नहीं लगता कि मिस्टर नाथ कोई धोखेबाज या एकदम आपके मतलब बहुत ही ज़्यादा कुटिल व्यक्ति है। उसको बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हो रहा है। अब सेकंड जो हमारा पार्ट है इस चैप्टर का, उसमें हम देखते हैं कि जो नैरेटर है वो अपने शिकार, बिकॉज उसको मिस्टर नाथ पे एकदम डाउट है, तो वो अपने शिकार मिस्टर नाथ के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन उनको मिलती है उसकी एक बहुत ही लंबी सी लिस्ट बनाते हैं। फिर वो इसे पढ़कर निषाद को सुनाते हैं। उनमें मिस्टर नाथ का पूरा नाम नहीं पता, इसे खोजना पड़ेगा, तो इस तरह से वो बताते हैं। अब क्या क्या लिस्ट में है वो हम देखते हैं। तो शंकर के मकान में रहने वाले दूसरे किराएदार कहते हैं कि मिस्टर नाथ एक पागल, बहुत ही विचित्र और एक ऐसा इंसान है जिससे कोई भी दोस्ती नहीं करना चाहता है। दूसरी जो नंबर है लिस्ट में वो ये है, वो किसी से भी बात नहीं करते हैं। तीसरा वो ये बताते हैं कि ये जो बच्चों की जो मम्मी हैं जो कि डॉक्टर हैं वो उनके इलाज में हैं, इसलिए वो बच्चों के प्रति बहुत ज़्यादा पोलाइट है। उनके पास कोई लेटर वगैरह नहीं आता, उनको कोई लेटर नहीं लिखता है, ना वो किसी को लिखते हैं, वो बहुत ही अलग से रहते हैं। वह अपनी जो लाइवलीहुड है उसके लिए भी कोई वो काम नहीं करते हैं। अब इंसान को जीवन जीने के लिए कोई काम धंधा करना पड़ता है, बट वो कुछ भी नहीं करते हैं। इवन वो 10 नंबर के कमरे में 1 साल से ज़्यादा समय से रह रहे हैं। उसके पास कोई आता जाता भी नहीं है। इवन संडे को सिर्फ एक गोरा चिट्टा मोटा व्यक्ति वहाँ पे आता है लंच के लिए, और मिस्टर साद के पास आता है और फिर वहाँ पे लंच करता है। और दोनों का जो खाना है और जो चाय है वो सीढ़ी से नीचे, मतलब एक जो सीढ़ी से जब आप नीचे उतरते हो तो वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, और उसमें एक जो रमेश नाम का लड़का है वो ये खाना उनके लिए पहुँचाता है। इस तरह से जो नैरेटर है वो बता रहा है। अब निषाद जो है वो नैरेटर के ये जितने भी फैक्ट्स उसने बताया इस लिस्ट पर, उसमें बिल्कुल भी उसको इंटरेस्ट नहीं था, तो वो ध्यान नहीं देता है। उसे बेचारे जो ये मिस्टर नाथ हैं जिसका कोई भी दोस्त नहीं है उस पर दया आती है, और वो नैरेटर जो भी बताते हैं उनकी इन बातों से उसको बिल्कुल भी उन पे बिलीव नहीं करता है, और उसको लगता है कि मिस्टर नाथ को बेईमानी से कमाए धन का एक हिस्सा देने के लिए वो जो गोरा चिट्टा आदमी है वो आता होगा। मिस्टर नाथ जो हैं वो शायद रमेश को बख्शीश घूस के तौर पर देते हों ताकि वो उनका जो भेद है वो किसी को ना बताए। तो इस तरह से नैरेटर बता रहे हैं। अब निषाद जो है वो अपने बड़े भाई की बातों से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। तो यहाँ पे उनके बड़े भाई कौन है, नैरेटर को ही बताया गया है, और वो कहता है मैं आपकी इस जांच पड़ताल से अलग हट जाऊंगा अगर आप मिस्टर नाथ को जेल से भागा कैदी कहेंगे, क्योंकि जो निषाद है उसको लिटरली मिस्टर नाथ पे विश्वास है कि वो बहुत अच्छा इंसान है, वो बहुत ही दयालु इंसान है, उसने ऐसा कुछ नहीं किया, इसलिए वो अपने भाई जो कि नैरेटर है वो उसको इस तरह से बोलता है। तो निषाद की राय में अगर देखा जाए तो जांच पड़ताल का वो जो मेन एम है उससे ये पता लगाना है कि मिस्टर नाथ इतने पतले क्यों हैं, ठीक है। और वो कहता है एकांकी, मतलब कि वो इतने अकेले क्यों हैं। एक तो वो बहुत पतले हैं प्लस वो एकदम अकेले हैं, तो वो ऐसे क्यों हैं। फिर उसका ये भी कहना है कि मैं तो मिस्टर नाथ को पसंद करता हूँ और उससे मैं फ्रेंडशिप भी करूँगा। अब जो नैरेटर है वो निषाद की इस बात को पर हंस देता है। उसको लगता है कि निषाद छोटा सा है, बहुत मूर्ख मतलब मूर्खता पूर्ण ये बिहेव कर रहा है, उसमें वो अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, ठीक है। तो वो सचेत करता है, मतलब उसको चेतावनी दे रहा है
कि अगर तुम मिस्टर नाथ का साथ दोगे तो हो सकता है कि पुलिस मिस्टर नाथ के साथ, क्योंकि तुमने अब मिस्टर नाथ के साथ फ्रेंडशिप करी है, तो मिस्टर नाथ के साथ तुम्हें भी जेल पहुंचा देगी। और जैसे ही वो बात सुनता है अपने भाई की, निषाद जो है वो चुपचाप अपने उस कमरे से निकल जाता है। सो हियर द समरी ऑफ दिस चैप्टर इज़ ओवर। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से जो समरी है वो अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको चैप्टर की समरी अच्छे से समझ आई तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक के बटन को क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।